हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट गुंजन भंडारी और आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं एक ब्रांड न्यू सीरीज जिसमें होंगे हमारे लेटेस्ट। अरे भैया, हमारे लेटेस्ट क्यों, हमारे हर एक पॉडकास्ट से कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ धमाकेदार हाइलाइट स्पेशली आप सभी लोगों के लिए। यस, स्पेशली आप सभी लोगों के लिए। और ये छोटी छोटी क्लिप्स केवल आपको एंटरटेनमेंट ही नहीं देंगी, केवल आपको एंटरटेन ही नहीं करेंगी, लेकिन उसी के साथ ही आपको देंगी नए आइडियाज और नए पर्सपेक्टिव्स का एक ग्लिम्स भी, का एक नया बैंगर भी। तो थोड़ा, अरे भैया थोड़ा क्यों, पूरा सोचो और नए आइडियाज, नए विचारों को समझो और उसी के साथ साथ अपने नए पर्सपेक्टिव्स को ब्रॉडन करो, को और उभारो। और अगर आपको हमारी ये छोटे छोटे क्लिप्स के ये छोटे छोटे धमाकेदार हाइलाइट्स पसंद आते हैं, जो कि हमारी टीम पूरे विश्वास, पूरे भरोसे के साथ कह सकती है कि आपको जरूर पसंद आएंगे, तो YouTube पर जाकर हमारा फुल फ्लेश पॉडकास्ट देखना मत भूलिए। तो बिना किसी देरी के हमारे साथ इस ज्ञान की जर्नी में जुड़ जाइए, क्योंकि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स को देखने के लिए। और आप जाकर हाइलाइट्स को देखिए एंड नए पर्सपेक्टिव्स की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाइए। ट्रेन हो गई, हाँ जितने भी ट्रैवल, ई रिक्शा, शिप हो गई, बहुत सारे। हाँ, ई रिक्शा। ई रिक्शा इज द मोस्ट सेफेस्ट। थोड़ा कम, मतलब मैं ये कहूँगी मोस्ट सेफेस्ट। हाँ, सेफेस्ट मैं किसी को भी नहीं बोल रही हूँ। सबसे कम एक्सीडेंट इसमें। आप जान के हैरान होंगे, एरोप्लेन इज द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल। एरोप्लेन थोड़ा बताएंगे वो कैसे? सबसे कम डेथ एक्सीडेंट में अगर किसी मोड में हुई है तो वो एरोप्लेन है। लेकिन जैसे हम देखते हैं प्लेन क्रैशेस ये सब, तो वो क्या है? वो आप देखते हैं, देखते क्या है, एरोप्लेन अगर कोई क्रैश होता है तो उसकी न्यूज़ हेडलाइन पूरे देश और दुनिया में जाती है, पूरे वर्ल्ड में जाती है कि जी फला देश में फला जगह एक एरोप्लेन क्रैश हो गया। अच्छा, एरोप्लेन की स्पेसिफिक एरोप्लेन क्रैश हो गया। आप देख लेना, कभी भी कहीं किसी भी पूरी दुनिया में अगर एरोप्लेन क्रैश होगा तो न्यूज़ पक्का इंडिया में भी दिखाई जाएगी। ई रिक्शा क्रैश होगी तो न्यूज़ आएगी? नहीं आएगी। कार क्रैश होगी, न्यूज़ आएगी। कॉलोनी में ई रिक्शा और ये कैसे आ जाएगा? तो आपको तो पता ही नहीं चला ना। मैंने गेस मारा। आपको तो पता ही नहीं चला कि एक्चुअली में वो एक्सीडेंट हुआ। सेम विद द केस ऑफ द सेलिब्रिटी। आपको सैफ अली खान का सिर्फ इसलिए पता चला क्योंकि वो सेलिब्रिटी है, लेकिन बाकी इंडिया में क्या क्राइम नहीं हो रहा था? क्राइम तो हो रहा था, आपको बस पता नहीं चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम रेप केसेस का ही हाँ, जैसे निर्भया का तो हाईलाइट हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि प्रोटेस्ट किया। अभी जो कोलकाता रेप एंड मर्डर केस हुआ, क्यों आया? क्योंकि उसके खिलाफ आवाज उठाई गई। मुकेश चंद्राकर जी का कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, बल्कि वो वन ऑफ द जर्नलिस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट जर्नलिस्ट जिनका मैंने देखा। एंड जो हुआ दैट वाज अनसर्टेन, दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड एंड दैट इज अ वेरी सैड न्यूज टू हिम। बट कोई प्रोटेस्ट नहीं हुए तो वही खबर दबा दी गई, कोई न्यूज चैनल्स ने उसको हाईलाइट नहीं किया। बट कमिंग टू द मेन पॉइंट, बैक टू द मेन पॉइंट, तो वही है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो ये चीज जो आप बोल रहे थे, तो उसमें ये मैं ऐड करना चाहती हूँ। राइट। तो यही था कि हमारे को लगता है कि एक्चुअली में ना कि उनके एक्सपेक्टेड से नीचे था, वो एक्सपेक्टेशन नहीं थी, इसलिए उस टॉपिक पे शायद हमारा वो सैफ अली खान जी का आया था। राइट। तो और आगे बढ़े? हाँ बिल्कुल बढ़े। सर, एक टर्म है क्लिनिकल डिप्रेशन, जिसको हम स्माइलिंग डिप्रेशन भी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें जो मैं ऐड करना चाहूंगी, आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि काफी लोग जब एक होता है आउटर वर्ल्ड सेटिस्फैक्शन, जब हम देखते हैं, राइट, तो आउटर वर्ल्ड सेटिस्फैक्शन फॉर एग्जांपल अगर हम किसी से कुछ शेयर करते हैं, जो हम सब चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम क्लोज वन से शेयर करें, 80% तो केयर ही नहीं करेंगे, उसमें से 19% फिर होंगे 100 में से जो खुश होंगे आपकी बर्बादी, आपके नुकसान को देखकर, और सिर्फ 1% होंगे जो आपको देखकर सच में चिंताजनक उनको लगेगी ये चीज, ठीक है, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, ठीक है। और कहीं ना कहीं हम आउटर सेटिस्फैक्शन के लिए इतना, अगर मैं ये टर्म सही यूज कर रही हूँ नहीं यूज कर रही हूँ, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट हम मरते हैं आउटर सेटिस्फैक्शन के लिए कि हमें मिल जाए कहीं ना कहीं से, हमें एक वैलिडेशन मिल जाए कि हम कैसे काम कर रहे हैं, राइट। तो उसी वर्ल्ड में कहीं ना कहीं उस सेटिस्फैक्शन के चलते, उस असंतुष्टि के चलते हम डिप्रेशन मोड पे चले जाते हैं। आजकल अगर मैं डिप्रेशन का देखूँ तो काफी कॉमन वर्ड हो गया है। 2 दिन अगर हमें आज लग रहा है कि हम सही नहीं चल रहे हैं और कुछ अच्छा नहीं चल रहा, तो हम मान लेते हैं हम डिप्रेशन में, हम खुद ही क्लेम कर देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा दैट ऑडियंस को भी नहीं पता दैट व्हाट इज क्लिनिकल डिप्रेशन और स्माइलिंग डिप्रेशन। एंड द सेकंड टर्म इज कि डिप्रेशन, जैसे अगर हम देखें तो एक होता है कि फॉर अ जस्ट इंस्टेंस अगर हम देखें डिप्रेशन, जैसे मैंने आपको बताया, और एक प्रॉपर जो डिप्रेशन का टर्म होता है। तो 2 क्वेश्चंस मेरे हैं आपसे। देखिए,
आप टर्मोलॉजी कुछ भी दे दीजिए, ठीक है, क्लिनिकल डिप्रेशन दे दीजिए, या आई थिंक शायद आपने एक नया वर्ड यूज किया, स्माइलिंग डिप्रेशन। हाँ, एक ही है दोनों। Right. जैसे अगर हम बाहर से स्माइल कर रहे हैं, जैसे सुशांत सिंह राजपूत का अगर हम ले लें, ठीक है, तो हम बाहर से स्माइल कर रहे हैं लेकिन अंदर से हम दुखी हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा, तो दैट इज कॉल्ड स्माइलिंग डिप्रेशन। वो क्या है? राइट तो जैसे क्लिनिकल डिप्रेशन है या स्माइलिंग डिप्रेशन है या कोई भी कैटेगरी का डिप्रेशन आप ले लीजिए, ठीक है। डिप्रेशन का जो सोर्स है या डिप्रेशन का जो रीज़न है वो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है वो है आपकी खुद से जो बातचीत है वो सही ना होना, जो हम सेल्फ टॉक करते हैं। सेल्फ टॉक। राइट। जब तक आपकी सेल्फ टॉक, आप मुझे बताओ, आप अपनी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा किससे बात करते हो? खुद से। मम्मा से, पापा से, भाई से, बहन से, फ्रेंड से, किसी से नहीं करते। आप खुद के साथ सबसे ज्यादा रहते हो और पता भी नहीं चलता है। जैसे अगर मैं भी बैठी हूँ, मैं अपने दिमाग में 100 चीजें चल रही हैं कि जैसे आपने कहा अब ये पूछूंगी, अब ये करूंगी, अब ये अगला स्टैंस रहेगा, कैसे दिखना चाहिए, कैसे ये। तो दिमाग में अपने से ज्यादा हम किससे बात नहीं करते? आप दिमाग में अपने से ज्यादा किसी से बात नहीं करते, राइट। और जब आपकी खुद की सेल्फ टॉक करेक्ट नहीं होती है, सही नहीं होती है, राइट, तो आप लोनलीनेस की तरफ जाते हैं और आप के अंदर जो सेल्फ एक्सेप्टेंस होना चाहिए वो खत्म होने लगता है। एंड विदाउट सेल्फ एक्सेप्टेंस सेल्फ लव कैन नॉट ब्लॉसम। जो व्यक्ति खुद से प्यार नहीं करता, दुनिया उससे कैसे प्यार करेगी? Right. खुद ही आप अपने आप से प्यार नहीं करते, खुद ही आप अपने आप को पसंद नहीं करते, अपने बॉडी को पसंद नहीं करते। इवन अब तो लोग जेंडर भी चेंज करवा रहे हैं कि मेरे को गॉड ने गलत बॉडी में भेज दिया है। ट्रांसजेंडर जो चेंज हम कराते हैं, ऑपरेशंस होते हैं उसके। ऑपरेशन होते हैं। आप उसके हित में हैं? देखिए, वो इंडिविजुअल चॉइस है उनकी, लेकिन दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है सेल्फ एक्सेप्टेंस अपने अंदर लाना। अपने अंदर सेल्फ एक्सेप्टेंस लाना कि यूनिवर्स ने, नेचर ने जैसा मुझे बनाया है, कुछ तो सोचकर बनाया होगा ना। जिस भी बॉडी में जाए, जैसे यूनिवर्स ने बनाया ना आपको, कुछ तो सोच के बनाया होगा। अब अगर मानो पीकॉक ये बोले या कि भाई मैं तो बदलना चाहती हूँ, मेरे को ये क्यों बना दिया, तो उसका एक रोल है, उसका एक इम्पोर्टेंस है इस यूनिवर्स में, नेचर में, इस ब्रह्मांड में, संसार में। आप तो कुछ भी नहीं है साहब। आप अपने आप को क्या समझते हैं? आपकी औकात कितनी है मैं बता देता हूँ बस। हमारा जो ब्रह्मांड है वो लगभग 1400 करोड़ साल पुराना है। यूनिवर्स 1400 करोड़ साल पुराना यूनिवर्स है हमारा। यूनिवर्स का क्रिएशन कहाँ से हुआ था? ब्रह्मांड कहाँ से बना? कहाँ से हुआ था? पोलर स्टार, ग्रेविटी इज द सोर्स ऑफ द क्रिएशन। ग्रेविटी इज ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल सोर्स है। एंड ग्रेविटी की वजह से आज हम टिके हुए हैं यहाँ पे। अब जो हम यहाँ पे बैठे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो ब्रह्मांड का क्रिएशन ही ग्रेविटी से हुआ। सबसे पहला क्रिएशन हुआ सूरज का। सन बना। सन के अराउंड में प्लैनेट्स बने, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये लाखों साल, करोड़ों साल की प्रक्रिया है। ये ऐसा नहीं कि एक दिन में हमारा सूरज बन गया, एक दिन के अंदर प्लान। कभी आपने सुना सूरज भी तो कभी बना होगा ना? तो हर चीज का क्रिएशन हुआ है। उसको हम बोलते हैं पोलर स्टार, सूरज को। हाँ, ठीक है। तो ये यूनिवर्स लगभग 1400 करोड़ साल पुराना है और हमारी जो धरती है वो लगभग 450 करोड़ साल पुरानी है। 450 बिलियन ईयर ओल्ड पुरानी ये अर्थ है। और इस अर्थ पर जो हमारी जीवन है, हमारी जो लाइफ है, इट इज अराउंड 350 बिलियन ईयर ओल्ड। 350 करोड़ साल पुरानी इंसानी जिंदगी है, ह्यूमन फैक्टर। यस, आई एम फैक्चुअल डेटा, आप गूगल कर सकते हैं। 350 करोड़ साल पुरानी। और इस 350 करोड़ साल पुरानी जिंदगी के आप 100 साल के लिए आए हो। जैसे आपने कहा कि 114 करोड़ आपने मुझे बताया, 1400 करोड़, जिसमें से आपने मुझे भी बताया 350 करोड़ साल पुरानी हमारी धरती है। अच्छा, मतलब धरती पे जीवन है। धरती 450 करोड़ साल पुरानी, जीवन तब से शुरू हुआ, राइट, ठीक है। 350 करोड़। और हमारी धरती की जो लाइफ है वो अभी और 500 करोड़ साल की बची है।
उसके बाद खत्म हो जाएगा? यस। क्या रहेगा उसके बाद? धरती खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो लोग जाएगी? खत्म हो क्योंकि जाएंगे। सूरज खत्म हो जाएगा। सूरज की जिंदगी बची है 500 करोड़ साल की सिर्फ। कुछ ऐसा भी है, रिस्टोर रीगेन का कुछ उसका सिस्टम है? नहीं, कुछ नहीं है। सूरज खत्म हो जाएगा। सूरज खत्म होगा तो ये सोलर सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। तो what ना can we आप expect रहेंगे after that? ना मैं रहूंगा। तो उसके बाद क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? इसके बाद धरती अगर खत्म हो जाएगी तो लोग, कोई और प्लेनेट होगा, क्या होगा कुछ? धरती नहीं भाई साहब, सोलर सिस्टम खत्म हो जाएगा। मतलब सब कुछ? धरती खत्म हो गई तो आप चांद पर आशियाना बना लोगे, मार्स पर आशियाना बना लोगे। पूरा मैं कह रहा हूँ सोलर सोलर सिस्टम ही खत्म हो जाएगा ना 500 करोड़ साल में। तो आपकी और हमारी जो जंग है ना, इंसान की जो जंग है, वो जंग है कि हम इंटर सोलर सिस्टम ट्रैवल करना सीख जाएं। आज आप एलन मस्क को पागल सोचते होंगे, पागल है, कहाँ पैसा लगा रहा है मार्स पे जाने का। भाई साहब वो पागल नहीं है, सोच समझा हुआ। उसको पता है ये चीज कि अगर इंसान ने इंटर प्लैनेटरी ट्रैवल करना नहीं सीखा, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में ट्रैवल करना नहीं सीखा, और इंटर प्लैनेटरी के बाद उसने सोलर सिस्टम में ट्रैवल करना नहीं सीखा, फिर सोलर सिस्टम के बाद गैलेक्सीज में ट्रैवल करना नहीं सीखा, यूनिवर्स में ट्रैवल करना नहीं पूरा सीखा, इंटरप्लैनेट। हाँ, तो आप भाई साहब खत्म हो जाएंगे। कोई आपका लाइफ नहीं है उसके बाद। एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा ना जब आप ट्रैवल करना नहीं सीखे। एक वक्त पे प्लेन से ट्रैवल करना आपको क्या लगता था जब प्लेन का आविष्कार? पागल है कि कहाँ हम आसमान में ट्रैवल कहाँ करेंगे, travel करेंगे। कहाँ हम ये देख पाएंगे कि क्लाउड्स कहाँ हैं, ये सब चीजें क्लाउड्स कहाँ हैं? आज मुमकिन है, आज संभव है। आज आप चांद पे भी जा पा रहे हैं, मार्स पे भी जा पा रहे हैं। जब पहली बार बोलोगा इंसान चांद पर जाएगा तो बेवकूफ कहाँ होगा। आज मैं कह रहा हूँ कि इंसान चांद छोड़ो, इस सोलर सिस्टम को छोड़कर भी जाएगा। इंटरप्लैनेट हो जाएगा। आप किस चक्कर में पड़े हो भाई साहब? मेरे को गलत बॉडी में भेज दिया आप। मतलब डिप्रेशन की दुनिया में। क्या डिप्रेशन? काहे का डिप्रेशन? और इतना कॉमन वर्ड है ये आपको पर्पस ही नहीं पता ना लाइफ का, कि किस लिए आपको भेजा गया है। 100 साल के लिए आए हो आप, अगर जी गए तो। और ये भी 100 साल कहते हैं, कितना होता है आप बताओ? 500 करोड़ साल के बीच में 100 साल का जो आपकी जिंदगी है वो कितनी बड़ी हो गई? 500 करोड़ से अगर आप देखोगे 500 करोड़ के कुछ भी नहीं है 100 साल। क्या है 100 साल? और उसमें से ये टर्म की क्लिनिकल डिप्रेशन, स्माइलिंग डिप्रेशन और सिचुएशनल। मेरे को उसने कह दिया, मेरे को वो कह दिया, मेरा ये नुकसान हो गया। आप पता है बहुत, आप लाइफ को ना इतना सा देख रहे हो बस, इस बॉटल जितना। बॉटल जितना। कभी प्लेन में बैठकर देखा आपने अपने शहर को? फिर आपको पता चलता है आपकी जिंदगी कितनी सी है। मतलब पूरा जब आप देखते हैं सब चीजें, इतने सारे घर हैं, उसमें से एक बस इतना सा टुकड़ा इतना सा जो आप टुकड़ा है आपका, और किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो। आप सिचुएशनल डिप्रेशन में किस में हो। पहले तो प्यार को दिए जाते थे शब्द के, सिचुएशनल प्यार है, सिचुएशनशिप है, आजकल जो जेनजी टर्म्स हैं, अब डिप्रेशन को भी टर्म्स आ गए हैं। आज मुझे 5 मिनट के लिए डिप्रेशन लग रहा है, मैं सिचुएशनल डिप्रेशन में। राइट। तो पहली चीज ना, राइट, अपने ऊपर ओवर एक्सपेक्टेशंस मत करो अपने आप। कई बार क्या होता है ना, इसलिए भी होता है, 2 चीजें हैं। एक तो एक्सपेक्ट करना कि सामने वाले से कुछ एक्सपेक्टेशन रख ली, एक अपने से एक्सपेक्टेशन। ये भी एस्पेक्ट है। ये भी कहीं ना कहीं कारण है। आप लाइफ के पर्पस को डिफाइन करें कि आप इस यूनिवर्स में क्यों आए हैं। जैसे अगर हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन के बाद लोग अगर आ जाते हैं डिप्रेशन में, तो उसके बाद साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो डू यू थिंक कि उनके पास जाना फॉर मेंटल वेलबींग सही है या गलत है अकॉर्डिंग टू यू? आपको लगता है कि यू नीड, कई बार क्या होता है ना, कई बार आप ऐसा समझ सकते हैं, लोग पागल बोलते हैं। नहीं, पागल वागल कुछ नहीं होता। आप ऐसा समझ लीजिए कि कई बार जब आप अपने लाइक नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, आपका इंटेलेक्ट शट डाउन हो चुका है, ठीक है, आपका जो ब्रेन है वो शट डाउन हो गया है, उसने काम करना बंद कर दिया है। तो आपकी जो फ्रिक्वेंसीज हैं, आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपके जो थॉट है, आपका जो माइंड सेट है, वो उस लेवल पर, उस आइडियाज़ पर या उस क्रिएटिविटी पर जा ही नहीं सकता, क्योंकि आप एकदम स्तब्ध स्टेट में हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मेरे क्लाइंट हैं, बहुत सारे मेरे पेशेंट मेरे पास आते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि आपकी बचपन की कोई मुझे सबसे खूबसूरत याद बताओ, क्या है। एंड कई बार उनके लिए इतना टफ हो जाता है, एंड वो पूरी कॉन्शियस एनर्जी लगाकर